in a way, request that the GST will have to be reformed, and rates will have to be looked into. He said it in one simple statement from the Red Fort, saying that before Deepavali we'll have to do this. And I'm indeed grateful, which is what I said that night when the council's meeting had happened. The council together unanimously agreed to reduction in rate, simplification of process, and also looking at the biggest complexity which had given a lot of opportunities or reasons for people to seek court justice through the court was the classification related issues. Now, all the three rate reductions and across the board, and also on bringing down the slabs 4 to 2, and looking at simplification of the process for the new registrant who will come in for GST registration, or for those who are filing their returns every month. They may file the returns quarterly, but monthly payments also happen. So that process was also simplified. And above all, the classification related issues, which led to a lot of questions and confusion in the minds of people, and which also took a lot of court's time, have all been ironed out. So having done that, and having done that well in time for Deepavali, in fact, launched it on the first day of Navratra, I feel the people of India have received it well, in that you find a lot of comments coming from the ground, people coming into shops, ministers have gone to their respective states to see what is happening. I'll request both Ashwini ji and also Piyush ji to speak, and I will come back even later, a bit more with greater details, and after which, of course, the three of us will be available for your questions to be answered. थैंक यू वेरी मच माननीय निर्मला जी। सभी पत्रकार मित्रों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्योहारों का माहौल है, दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, फिर छठ पूजा। ऐसे शुभ अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए, आपका विशेष धन्यवाद। वास्तव में डबल धमाका के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री निर्मला जी ने इस वर्ष मां लक्ष्मी को हम सबके घरों में आमंत्रण किया है। हर घर, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, किसान हो, नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, हर एक को 2025 एक यादगार वर्ष रहेगा। फरवरी 1 को इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट अपने आप में देश में एक बड़ा उत्साहवर्धन करने का काम कर रही। माननीय वित्त मंत्री जी लगभग 1-1.25 साल से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जीएसटी, जो इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म उन्होंने 3 सितंबर को अनाउंस किया, उसके ऊपर काम कर रही थी। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी का कि इस वर्ष की नवरात्रि इतनी विशेष रही। इस वर्ष जब 22 सितंबर को नए रूप में नेक्स्ट जेन जीएसटी लागू हुआ, एक अलग ही उत्साह, अलग माहौल मार्केट में, उद्योग और व्यापार जगत में, सामान्य लोगों के बीच, घरों में, सब जगह एक नया उत्साह, एक नए तेज का वातावरण सबने महसूस किया। आखिर ये ऐसा बदलाव था जो शायद आजादी के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म। और इनडायरेक्ट टैक्स 140 करोड़ देशवासियों को उपभोक्ता के नाते छूते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स में 2.5 लाख करोड़ रुपए की राहत देना, मैं समझता हूं हम सबकी कल्पना के भी बाहर। और इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट निवेश में, व्यापार में, उद्योग में जो भारत की अर्थव्यवस्था को उछाल मिला है,
इसके कारण कंज्यूमर स्पेंडिंग और ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधारभूत सुविधाओं में निवेश हो रहा है, वो तो हम सब ने उसका लाभ महसूस किया ही है गत वर्षों। लेकिन आधारभूत सुविधाएं और हर एक रोजमर्रा की वस्तु को सस्ता करना, जब दोनों पायदान पे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है तो उसका जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट का लाभ देश को मिलता है व्यवस्थित रूप से, इसके कारण अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है। स्वाभाविक है, तेज गति से अंतर्राष्ट्रीय तकलीफों के बावजूद एक बड़ा वोलेटाइल, बड़ा अनसर्टन, बहुत ही उथल पुथल वाला अंतर्राष्ट्रीय माहौल में भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि आईएमएफ तक को अपना फोरकास्ट अपवर्ड रिवाइज करना पड़ा 6.6% इस वर्ष की वृद्धि का। पहला तिमाही में, फर्स्ट क्वार्टर में हमने 7.8% का ऐतिहासिक वृद्धि इस वर्ष देखी। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गत 11 वर्षों में लगातार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, एक बड़े मजबूत पायदान पे खड़ा करना, हर प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार और उद्योग जगत को सहूलियतें देके उनको आगे बढ़ाना, निवेश तेजी से बड़े भारत में उसके लिए चिंता करना और निवेश को प्रोत्साहन देना, और हर सामान्य मानवी के जीवन में ईज ऑफ लिविंग के अमूलचूल परिवर्तन के कदम उठाकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में एक ऐसा वातावरण खड़ा किया है कि युवा युवती हो, देश के गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, हर वर्ग एक उज्जवल भविष्य, विकसित भारत 2047 तक बनाने के संकल्प के साथ आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपने देखा, महंगाई पे भी काबू लाना वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी दोनों मिलकर भारत में महंगाई की चोट ना पहुंचे उसके लिए लगातार कदम उठाते हैं। 8 वर्षों में सबसे कम महंगाई 1.5% पिछले महीने देखी गई। हम सब ने देखा कि 17-18 वर्षों के बाद एस&पी ने भारत की रेटिंग रिवाइज करी और स्टेबल आउटलुक रखते हुए भारत को एक नॉच ऊपर किया। इसी प्रकार से जो साधारण मार्केट में देखने को मिला, अब एक छोटा उदाहरण लें तो गाड़ियों की सेल, सुजुकी ने बताया, मारुति सुजुकी 1,65,000 गाड़ियां मात्र 8 दिन में बिकी है, पहले 8 नवरात्रि के 8 दिन। महिंद्रस की सेल 60% बढ़ी नवरात्रि के दिनों। टाटा ने भी लगभग 50,000 से अधिक गाड़ियां मात्र नवरात्रि के दिनों में बेची। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में तो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। माननीय अश्विनी जी इसके बारे में विशेषता ज्यादा बताएंगे। जो स्वास्थ्य सेवाओं में माननीय प्रधानमंत्री जी और निर्मला जी ने परिवर्तन किया, चाहे वो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे सीधा 18% से शून्य करना, लाइफ सेविंग ड्रग्स को सस्ता करना, अलग अलग प्रकार से, चाहे वो वस्त्र का क्षेत्र हो, टेक्सटाइल्स, फुटवेयर का क्षेत्र हो, रोजमर्रा की हर एक चीज, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी, घड़ियां, पेन, पेपर, ऐसी कोई चीज नहीं रखी जिससे एक देश में उत्साह और उमंग बढ़े, लोगों को खरीदने में और ताकत मिले। और मुझे पूरा विश्वास है ये जो नवरात्रि से लेके नया देश में वातावरण पैदा हुआ है, ये हर घर पहुंचा है, हर घर, हर व्यक्ति में आज स्वदेशी की भावना और तीव्र हुई है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्षों में पहला जन धन का कार्यक्रम जो 2014 में शुरू किया था,
वहां से शुरू करते करते चाहे स्वच्छ भारत हो, डिजिटल इंडिया मिशन हो, स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया हो, मुद्रा योजना हो, स्वदेशी स्वनिधि योजना हो, भारत में हर घर तक शौचालय पहुंचे, हर घर तक पानी पहुंचे, बिजली पहुंचे, ये जो एक पूरे देश में समुचित विकास, समावेशी विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्षों में देखने को मिला है, ये भारत की अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी बनकर आगे भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। इस विश्वास के साथ हम सब मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप सबके माध्यम से ये संदेश देश में पहुंचेगा कि आज भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ, स्वदेशी भावना के साथ, नए उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है और आपके माध्यम से देशवासियों का भी उत्साहवर्धन होगा। ये विश्वास के साथ हम आप सबको पुनः एक बार दीपावली की और सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं 140 करोड़ देशवासियों तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। धन्यवाद। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ब्रीफ 5 पॉइंट्स रखूंगा आपके सामने। सबसे पहला, इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स। इस नवरात्रि में इलेक्ट्रॉनिक्स की रिकॉर्ड सेल्स हुई है। जितनी भी रिटेल चेन्स हैं उन सब से जो डेटा आया है उस डेटा के हिसाब से करीब पिछले नवरात्रि के कंपैरिजन में 20 से 25% अधिक सेल्स हुई है। 20 से 25% अधिक सेल्स हुई है। बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है, जैसे 85 इंच टीवी है, उसका तो कंप्लीट स्टॉक आउट हो गया, कंप्लीट स्टॉक सेल हो गया। बहुत सारे परिवारों ने अपने पुराने टीवी को अपग्रेड किया नए टेलीविजन्स में। बहुत सारे परिवारों ने और बहुत सारे यंग नौजवानों ने अपने पुराने स्मार्टफोन को अपग्रेड किया नए स्मार्टफोन से। तो चाहे टेलीविजन्स हो, चाहे वॉशिंग मशीन्स हो, चाहे एयर कंडीशनर्स हो, चाहे मोबाइल फ़ोन्स हो, सेट टॉप बॉक्सेस हो, इन सब की इस धनतेरस इस नवरात्रि में एक रिकॉर्ड सेल्स हुई है। 20 से 25% अधिक सेल्स हुई है। सेकेंड पॉइंट मैं रखूँगा, जीएसटी में जो रिफॉर्म्स हुए उन रिफॉर्म्स के कारण फूड इन्फ्लेशन, जो एक बड़ा मिडिल क्लास परिवारों के लिए इम्पॉर्टेंट मैटर रहता था, 4 महीने हो गए लगातार फूड का डिफ्लेशन चल रहा है। फूड प्राइसेस कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दी रिफॉर्म्स इन जीएसटी। करीब -2% कम हो रहे हैं फूड के प्राइसेस। थर्ड पॉइंट रखना चाहूँगा, इस जो डिमांड बढ़ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स की, उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग is now growing at a double-digit CAGR. Very rapidly it is expanding, and today electronics manufacturing is giving employment to about 25 lakh persons directly. 25 lakh persons को directly रोजगार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में मिल रहा है। और इस साल यूएस, जो कि बहुत बड़ा एक कंज्यूमर मार्केट है, यूएस को जो स्मार्टफोन्स जाते थे उसमें इंडिया हैज़ सरपास्ड आवर नेबर इन सप्लाइंग इन एक्सपोर्टिंग स्मार्टफोन्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है अपने कंट्री के लिए। कंपनीज लाइक सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, उनका करीब 20% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इज नाउ हैपनिंग इन इंडिया। तो एक अच्छा सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, डिमांड बढ़ती है उससे प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, फिर एक ही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। फोर्थ, जो कि स्लाइटली जीएसटी से डिफरेंट है लेकिन बहुत अच्छी खुशखबरी इसलिए आपको देना चाहूँगा, सेकेंड सेमीकंडक्टर प्लांट हैज़ स्टार्टेड प्रोडक्शन लास्ट वीक। फर्स्ट वॉज सीजी सेमी एंड सेकेंड इज गेन्स विच हैज स्टार्टेड प्रोडक्शन। फिफ्थ लास्ट पॉइंट मैं रखना चाहूँगा, जब जीएसटी का बहुत बड़ा ये रिफॉर्म माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने किया था, इस रिफॉर्म के टाइम में कई एस्टिमेट्स आए थे कि कंजम्पशन किस तरह से बढ़ेगा देश में, डिमांड किस तरह से बढ़ेगी। अपनी लास्ट ईयर का जीडीपी का अगर नंबर हम देखें तो 335 लाख करोड़ की जीडीपी है, उसमें से 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है और 98 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है।
नेचुरल वे में कंजम्पशन हर साल बढ़ता है एज इनकम ग्रोज, एज कंट्री ग्रोज, लेकिन बिकॉज ऑफ द जीएसटी रिफॉर्म्स कंजम्पशन विल बी सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग एंड क्वाइट लाइकली it's very likely that the consumption will increase more than 10% this year, which means करीब 20 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कंजम्पशन होने की पूरी संभावना है कंपेयर टू द लास्ट ईयर. इसमें जीएसटी का भी कंट्रीब्यूशन है, नेचुरल ग्रोथ का भी कंट्रीब्यूशन है. इन्वेस्टमेंट जो 98 लाख करोड़ लास्ट ईयर था, that also is likely to increase significantly. Definitely private investment is coming up in a big way because of the growth in demand. So these are the 5 brief points I had to share with you, friends. Once again, very happy Dhanteras. I request Honorable Finance Minister. There are one or two things which I specifically want the media's attention to be drawn. Since 22nd September, we have been getting in the Finance Ministry Department of Revenue, getting information from the zonal levels on all items, but we've been closely monitoring 54 such items where we wanted to be sure that the prices are reduced, meaning the tax benefit is reaching the end consumer. 54 items. I'm not going to read each one of them out. And even as we say 54 items, you know, from 12 to 5, the rate reduction has happened. And from 28 to 18, rate reduction has happened on largely most of the goods, but in some cases, 1 or 2 went this way or that way. But 54 such daily use items we've been closely monitoring. Not in one has the tax not been, the benefit has not been passed. Not even in one item. The input that we've received from all the zones has the tax benefit not been passed to the consumer. There are, of course, 1 or 2 items like high-end cement, the Portland variety, on which there is an expected rate of passing on should happen, but it is less than that rate. It is that Portland variety of cement, which is called the Portland Pozzolana cement. It's called PPC. It is probably that one category which is far lesser than what should have been expected to be passed on. Now, when I say expected, in some few items where the input tax is more than the output, now that we've reduced the output, there will be some adjustment that the product will do before it reaches the consumer. So where it is expected to have 10 percentage points going as a benefit, it might end up having 8.25% being passed on actually, because of the disparity which still continues to be in a very few set of items between the output tax and the input tax. So that expected rate is closer to what it should actually be passed on, but there will be 1 or 2 percentage differences. So except for that Portland variety of cement of 1 or 2 brands, all cement companies have reduced. So are milk and milk related items. So these 54 particular items on which we have been getting inputs from the zonal areas, from the various zones of a field formation, we are convinced that on every such item, the benefits are being passed on to the consumer. In fact, I have the item-wise, what is the tax reduction, how much has gone to the consumer, by zone, which I have compiled for our benefit's sake, for all items, overall for all the zones. So we are convinced that the rate reduction is actually reaching the common people. And that is why I think a lot of people who belong to the sectors are commenting openly. And there is a compilation. You had Minister Ashwini Vaishnav talking about how some FDIs, how some investors have made remarks which are speaking about what is happening in these sectors. Particularly the automobile sector has been very vocal about transferring the rate cut and about how that has improved their sales. So actually I can go on reciting as to how many
items have been dispatched. Just one or two instances. Three-wheeler dispatches grew by 5.5% year on year to 84,077 units, which is up from 79,683 units the previous year. Two-wheeler sales increased 21.60 lakh units. Hero Motors apparently saw the highest ever sales, monthly sales. And so is the passenger vehicle dispatch, which is 3.72 lakhs in September alone. Mind you, we are talking about only between September 22nd and 30th of September, although some of them had started giving it earlier onwards, but 3.72 lakh units have been dispatched in September. And overall, therefore, just in those 9 days, there's been a flurry of buying and selling. So every sector has come out. Similarly, tractors, after the cuts to 1.46 lakh units have been dispatched in September 2025. Month on month, it's about 64,332 units. Sales more than doubled in September for tractors. So you can item by item take about how the rate reduction has actually resulted in consumers increasing their purchase. Dealers in consumer durables have reported a doubling of sales in ACs on the very first day, which is 22nd September. So manufacturers indicated that pre-bookings had begun before the actual rollout itself, and inquiries surged. A major TV manufacturer reported 30 to 35% increase in TV sales on day one